नहीं, देखिए, डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह एक सरकार है, तो उसका लाभ जरूर छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और लगातार आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मिल रहा है। और जो भी समस्या हैं, जिस भी विभाग की समस्या हैं, उसको लेकर हम लोग संबंधित मंत्रियों के यहाँ गुहार लगा रहे हैं, तो उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। सड़क परिवहन के क्षेत्र में आदरणीय गडकरी जी 20,000 करोड़ से ज़्यादा राशि यहाँ पर नए नेशनल हाईवे और फ्लाईओवर के लिए वो सबके लिए भी दिए हैं। CRF में भी उन्होंने करीब 1,000 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिसमें सड़कों का निर्माण होगा। उसी तरह से जहाँ भी गए हैं, रेलवे के सेक्टर में भी रेल मंत्री जी ने पहली बार छत्तीसगढ़ को काफ़ी पैसा दिया है। नई रेल लाइन की भी स्वीकृति हो रही है, फिर दोहरी लाइन चौड़ीकरण, ये सब का भी आज जो स्टेशन है हमारे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इनका अपग्रेडेशन, उसका भी काम चल रहा है। और करीब 48 से और स्टेशन हैं पूरे प्रदेश के, जहां भी सौंदर्यीकरण का काम होगा। तो इस तरह से रेलवे के सेक्टर में भी काफ़ी काम मिला है। और सिविल एविएशन में भी अपना जो यहाँ का एयरपोर्ट है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की बात किए हैं, तो उस पर भी मंत्री जी आश्वस्त किए हैं। और यहाँ पर इंटरनेशनल कार्गो हो जाए, उसके लिए भी अवगत कराए हैं, तो उस पर भी हम लोग को आश्वासन मिला है। और ये जो रायपुर से अंबिकापुर शीघ्र फ्लाइट शुरू होने वाली है, अंबिकापुर एयरपोर्ट का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली उसका भी इनॉग्रेशन किया है। तो हर क्षेत्र में जहाँ भी जा रहे हैं, वो सब विभाग से पैसा राशि मिल रही है। औद्योगिक नीति की भी चर्चा होती है, आप लोगों ने उसे लॉन्च किया है। औद्योगिक नीति के साथ में एक नया रायपुर को लेकर भी पूछना चाहूँगा कि नया रायपुर को लेकर भी बहुत सारे MOU हुए हैं और वहाँ पर भी IT हब बनाने की एक आप लोगों की योजना है। कैसे डेवलप हो गई सारी चीज़ें, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024-30 लॉन्च किए हैं और इसको तैयार करने में हमारा उद्योग विभाग, हमारे जो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं श्री लखनलाल देवांगन और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत की है। सभी वर्गों से सलाह मशुरा करके ये नीति तैयार किए हैं। और इसमें महिला उद्यमी, ST/SC उद्यमी, दिव्यांग, अग्निवीर, रिटायर जो आर्मी के लोग हैं, उनके लिए विशेष ध्यान दिया गया है। और सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किए हैं, ताकि मतलब लोगों को जो उद्यमी हैं उनको परेशानी नहीं हो, एक साथ उनको जो आवश्यकता के सारे दस्तावेज हैं वो उपलब्ध हो जाएं। और सबसे ज़्यादा जो रोज़गार पर दिए हैं कि जो मतलब उद्यमी रोज़गार 1,000 या उससे ज़्यादा देंगे अपने उद्योग के माध्यम से, तो उनको और ज़्यादा सरकार फैसिलिटी देगी। ये सब नए उद्योग नीति में प्रावधान है। और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक उद्योगपतियों का एक मीट हुआ था, जिसमें करीब 27 उद्योगपति 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर आए। और चूँकि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, मिनरल्स खूब हैं, यहाँ पर बिजली है, पानी है, सब कुछ है, अनुकूल वातावरण है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे और हमारे बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लोग अपने मुख्यमंत्री को भी जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री क्योंकि खुद का प्रचार प्रसार ज़्यादा करते नहीं हैं, तो मुख्यमंत्री चर्चा का विषय रहता है कि नरम है, गरम है, कड़े फैसले लेते भी कभी हम देखते हैं, कभी आपकी नरमी भी देखते हैं। आप क्या लगता है कैसे हैं मुख्यमंत्री हमारे? अब ये तो हम स्वयं कैसे बताएं, तो जनता का मूल्यांकन का विषय है। हम प्रयास करते हैं जो हमने वरिष्ठों से सीखा है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जो हमारे आदर्श रहे राजनीति के, जिन्होंने हमें राजनीति में लाया, बड़े विनम्र थे
5 बार के सांसद थे, अटल जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे और आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखे हैं, उनके शासन में भी हम सांसद रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के उन्होंने भी राज्य मंत्री का दायित्व दिया था, तो उनको भी देखते हैं, तो सब को देखते हुए सीखने का प्रयास करते हैं और उस हिसाब से चलने का भी प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि आप में कोई चेंजेस आया पर्सनली, क्योंकि मुख्यमंत्री बने 1 साल हो गए, पहले भी बहुत सी जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं, इस जिम्मेदारी के साथ पर्सनालिटी में कोई चेंजेस आया? बहुत सी चीजें जो आप करते होंगे अब नहीं कर पाते होंगे। नहीं, देखिए क्या है, लगातार 90 से राजनीति में हम हैं। पार्टी के आशीर्वाद से 2 बार विधायक, 4 बार सांसद, प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व संभाले हैं। मोदी जी के पहले शासनकाल में एमओएस भी रहे हैं। लेकिन अभी जो दायित्व है ये बड़ा गुरुतर दायित्व है, मुख्यमंत्री का दायित्व। इसमें पूरे प्रदेश को, हर डिपार्टमेंट को देखना होता है, तो अब व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। अब एक मिनट अब कीमती हो गया है, तो ये व्यस्तता बढ़ गई है, परिवर्तन आया है और प्रयास कर रहे हैं उस हिसाब से काम करने का। घर में भी क्या समय दे पाते हैं? घर से भी डिमांड आती होगी कई बार, आप खाली समय में पहले घर परिवार को समय दे देते होंगे, अब क्या कोई डिमांड आती है कि हमारे समय दीजिए, शॉपिंग पे चलिए या कुछ? नहीं, विशेष अवसरों पर जाते हैं, कोई जैसे पूजा पाठ का कार्यक्रम आ गया, कोई तीज त्योहार आ गया, तो भरसक प्रयास करते हैं कि परिवार के साथ मनाएं। कभी वो लोग यहाँ जाते हैं, कभी हम चले जाते हैं। अपनी हॉबीज को कितना समय दे पाते हैं? क्या कुछ वक्त मिलता है खाली समय कभी? वैसे तो हम सुन रहे थे कि आपको खाना भी बड़े समय निकाल के खाना पड़ता है। नहीं, देखिए हॉबी तो एक हमारा एग्रीकल्चर भी था और पहले जैसा समय अब नहीं मिल पाता है। पहले हम जरूर अपने खेतों में भी जाते थे, देखते थे और निर्देशित भी करते थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन अब वो समय नहीं मिलता। और एक दूसरी हॉबी हमारी है बीमार लोगों का इलाज कराने का। ये शुरू से ही हमारी हॉबी है और हम अपने इतने लंबे करियर में पता नहीं कितने लोगों का इलाज कराने में सहयोग किए होंगे, हमको स्वयं पता नहीं है। आज भी हम एक कुनकुरी सदन यहाँ पर खोल रखे हैं, जहाँ पर भीड़ लगी रहती है। वहाँ पर हमारे लोग उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। कौन सी सरकारी योजना का लाभ उनको दिला सकते हैं वो दिलाते हैं। अस्पताल में बात करके उनका चेकअप प्रॉपर हो उसकी भी चिंता करते हैं। तो एक बीमार लोगों का इलाज करा के हमको बड़ी आत्म संतुष्टि होती है। बहुत सारे मंत्री नए हैं आपके, अब तो खैर साल भर हो रहा है, तो क्या कैसे सबको गाइड करते हैं, कैसे नियंत्रण करते हैं? क्योंकि सबके बॉस आप ही हैं, तो कैसे बॉस हैं आप? देखिए, मंत्रिमंडल में नए चेहरे जरूर हैं, लेकिन सब अनुभवी हैं। विधायक पहली बार बने हैं, लेकिन उसके पहले संगठन में और कई पदों में निर्वाचित भी हुए हैं, तो सबका एक लंबा अनुभव है पिछला, तो सब अच्छे से काम कर रहे हैं। 2 जगह भी खाली है, बार बार सबको आपसे पूछते होंगे कि वो कब भरेंगे? भरेंगे तो भरना ही पड़ेगा, थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने व्यस्त समय से आपने हमें समय दिया। तो हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव चलिए, आपका भी धन्यवाद। और साल भर पूरा हो गया है, बहुत सारे विजन उनके जहन में चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को पूरा किया है, मोदी की गारंटी को पूरा किया है और आगे छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग के साथ साथ आम जनता के, गरीबों के हेल्थ से लेकर उनके डेली की लाइफ स्टाइल तक को बदलने का विजन मुख्यमंत्री यहाँ पर रखते हैं। खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाज़त।